चलिए बेटा, अब हमारा एक नया टॉपिक है और उसका नाम है क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज, ये दो टॉपिक हैं, दो हैं, क्रॉसिंग ओवर और दूसरा लिंकेज, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। क्रॉसिंग ओवर का तो थोड़ा आइडिया हो गया होगा आपको, लेकिन आपने इसका भी मॉर्फोलॉजिकल यानी बाहरी मुआयना किया है, अभी आपने इसका अंदरी मुआयना नहीं किया। You've just seen it superficial. You've not gone into what exactly is crossing over. They both are opposite. So what is crossing over? How do you define crossing over? So far in chapter number 7 maybe. Is it visible to you? Yes. Crossing over, you have defined crossing over as the process in which fragments, टुकड़े of chromosome are exchanged between homologous chromosome. Homologous chromosome. होमोलॉगस का तो टर्म आपको यकीनन क्लियर होगा। अच्छा, लिंकेज क्या है बेटा? लिंकेज इसका ऑपोजिट है। अगर ऐसा ना हो यानी क्रॉसिंग ओवर ना हो तो समझिए कि वो लिंक रहे। द प्रोसेस इन विच द फ्रेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर एक्सचेंज, क्रॉसिंग ओवर। द प्रोसेस इन विच फ्रेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम आर नॉट एक्सचेंज, लिंकेज। बट वी आर लुकिंग एट दिस प्रोसेस through some other eyes, some other perspective. What is that perspective? मान लीजिए हमारे पास एक ये किया था एक्सपेरिमेंट, किसके ऊपर? ड्रोसोफिला के ऊपर किया था, ठीक है, यानी कि एक मक्खी के ऊपर किया गया, ठीक है, और दो ट्रेड्स को लेकर किया गया था। एक उसके विंग्स को लेकर, जो जिसके दो एक्सप्रेशंस हैं, एक उसके नॉर्मल विंग्स हैं यानी बड़े वाले विंग्स, और दूसरे छोटे वाले विंग, बना भी लेते हैं इसको नॉर्मल विंग्स जी। अच्छा, और दूसरा और ग्रे कलर का बॉडी कलर है उसका, और दूसरी तरफ जो है वो एबनॉर्मल विंग्स कहेंगे इसको, या फिर वेस्टिजियल विंग्स कहेंगे। मैं एबनॉर्मल कहता क्योंकि मैं इसको आसान बनाना चाहता हूँ। वेस्टिजियल क्या होता है इस पर बात करनी पड़ जाएगी, इसीलिए मैं इसको एबनॉर्मल बोलता, लेकिन वेस्टिजियल पे बात कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा ब्लैक कलर, ओके। और यहाँ पर उसकी तस्वीर बना लेते हैं। यहाँ पर ये रहे नॉर्मल विंग, और ये रही मक्खी, और ग्रे कलर का रंग, ये रहे वेस्टिजियल विंग, और ये रही मक्खी। सो यू कैन सी दैट दीज आर स्मॉल विंग्स, वेस्टिजियल विंग्स, एंड दीज आर नॉर्मल विंग्स, लॉन्ग विंग्स। और बॉडी में ये ब्लैक है, और ये ब्लैक कलर, और ये ग्रे कलर। वेस्टिजियल क्या होता है बेटा? ऐसा ऑर्गन जो हिस्ट्री में कभी रहा हो हमारे पास, और अब उसकी साइंस हो, लेकिन वो ऑर्गन खुद डिसफंक्शनल हो गया हो, यानी वो काम ना करता हो। मिसाल के तौर पर मुर्गा जो होता है ना, हमारा जो कॉक है, हैन का हस्बैंड उसके वैसे जनरली दो टेस्टीज होते हैं। मुर्गे का जो एक टेस्टीज है वो क्या है? वेस्टिजियल। एग्जिस्ट तो करता है मगर फंक्शन नहीं करता। हमारी जो है ना वो एक किस्म की मेम्ब्रेन है बेटा, जो हमारी आँख के ऊपर लैक्रिमल ग्लैंड्स के साथ होती है मेम्ब्रेन, वो चढ़ती है, निक्टी नेस्टी मेम्ब्रेन होती है ना, वो हमारे आँखों के ऊपर चढ़ जाती है।
तो हम पानी के अंदर, जैसे क्रोकोडाइल को आपने देखा होगा, वो पानी के अंदर स्विम भी करता है, देख भी सकता है। हम अगर आंखें खोलेंगे तो हमारी आंखों में पानी जाना शुरू हो जाएगा। वो लेयर है सही हमारी आंखों के, अगर आप थोड़ा सा आंखों को ऐसे साइड पे करके देखेंगे ना, सो यू कैन सी सम पार्ट ऑफ द लेयर दैट इज़ प्रेजेंट विद इन अस। द क्वेश्चन इज डज दैट फंक्शन? नहीं, ऐसे आंखों के सामने नहीं आती। अगर आती होती तो हम भी इजीली पानी में स्विम करके आंखें खोल खाल रहे होते ना, है ना। अच्छा, इसके अलावा सर कॉकिजियल बोन आपने देखा, पढ़ा भी एवोल्यूशन में होगा। कॉकिजियल बोन चैप्टर 3 में हमने इसका जिक्र भी किया है। कोकेक्स का जिक्र किया है ना, कोसाइक्स का, कोसाइक्स कहते हैं कुछ लोग उसको। तो वो जो बोन है, इट इज़ द साइन दैट वी हैड अ टेल। द क्वेश्चन डज दैट बोन मूव? क्वेश्चन, आंसर नो, इट डजंट मूव। हमारे कान के जो मसल हैं, एयर मसल, सो मेनी एग्जाम्पल जाएँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे। दिस लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कान के जो मसल हैं वो हमारे काम नहीं करते। बाकी जो हमारी बरादरी के मैमल्स हैं ना, वो अपने कान को इधर उधर 360 डिग्री घुमा लेते हैं। हम अपने कानों को घुमाते हैं क्योंकि हमने ओवर द ईयर्स इस मसल पे काम नहीं किया। अब ये क्या हो गया, एग्जिस्ट करता है भैया, मगर काम नहीं करता। अपेंडिक्स है यार, बहुत सारी मिसाल हैं इससे बाय द वे। लेकिन क्वेश्चन इज़ कि वेस्टिजियल का मतलब है कि अब वो ख़त्म होने पर हो, यानी फिजियोलॉजिकली तो वो हो ही नहीं, मॉर्फोलॉजिकली अगर थोड़ा बचा है तो बचा हुआ होगा। मिसाल के तौर पर ये विंग्स इसको उड़ाने में इतना अच्छा काम नहीं कर सकते हैं जितना ये नॉर्मल विंग्स कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, वेस्टिजियल। तो इस मक्खी ने उड़ना ही छोड़ दिया है। तो अब इनका क्रॉस करवाते हैं हम दोनों का, यानी वी कैपिटल कैपिटल, बी कैपिटल और दूसरा वी स्मॉल बी स्मॉल, यानी वी कैपिटल डोमिनेंट ट्रेट के लिए काम कर रहा है और वो है नॉर्मल विंग्स। समझ में आ रहा है? दिखाई भी दे रहा होगा ना, ब्लर तो नहीं हो रहा? नहीं, ब्लर नहीं हो रहा। अच्छा, और बी कैपिटल जो है वो डोमिनेंट ट्रेट के लिए काम कर रहा है और वो है ग्रे कलर। और जो रिसेसिव ट्रेट के लिए काम कर रहा है वो छोटा वी है। वो कौन से हैं? वेस्टिजियल विंग के लिए काम कर रहा है। होप आई मेकिंग सेंस? इन द स्मॉल बी इज़ फॉर द ब्लैक कलर, वो भी रिसेसिव ट्रेट के लिए काम कर रहा है। तो ये की है हमारी। की को हम लोग ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं। ये रहा वी कैपिटल डोमिनेंट ट्रेट, और ये भी डोमिनेंट ट्रेट, और ये जो हो जाएगा वो हमारा रिसेसिव ट्रेट हो जाएगा। डन हो गया। हाँ जी, अब हमने क्रॉस करवा लिया इन दोनों का। नॉट अमाड़े, एक्सक्यूज मी, आई एम कमिंग। मार्कर गिर गया था, इस रूम में उठाने वाला और कोई है नहीं, मैं हूँ। तो इन दोनों का हमने करा दिया क्रॉस, और हमने आपको कहा है कि होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव का अगर क्रॉस होता है तो वो हमेशा हीट्रो, वी कैपिटल वी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल। जिस साइंसदान ने किया ना ये एक्सपेरिमेंट, वो थे T.H. मॉर्गन, और कमाल का जादू करते रहे वो जेनेटिक्स की दुनिया के अंदर। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके एक चीज़ साबित कर दी। उन्होंने क्रोमोसोमल मॉडल भी दिया। क्या दिया? क्रोमोसोमल मॉडल। इन्होंने कहा कि अगर ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल है तो इसके पास 2 क्रोमोसोम होंगे, 2 सेट होंगे, और उसने कहा कि ये 2 ट्रेट हैं तो दोनों ट्रेट का एक जीन इसके ऊपर तो होगा, यानी इसका वी स्मॉल वी पैटर्नल है, और ये स्मॉल बी पैटर्नल है, और इस तरीके से ये स्मॉल वी मैटरनल है दूसरे क्रोमोसोम पर, और ये स्मॉल बी मैटरनल क्रोमोसोम का बी है। यानी एक क्रोमोसोम पर ऑल पॉसिबल जीन का एक सेट हो सकता है ना, तो एक सेट है वी, एक सेट है बी, उसमें एक सेट है वी। अब वो डिप्लॉयड हो गया तो एक साथ रहते हैं, है ना। ऐसे ही ग्रेगर जॉन में नई बात समझ में आ रही। ये क्रोमोसोमल मॉडल क्या है बेटा? किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, बहुत सिंपल सी बात है,
किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में लाजमी सी बात है कि 2 क्रोमोसोम के सेट होंगे, यानी एक पेयर होगा क्रोमोसोम का, हर क्रोमोसोम का। पहला क्रोमोसोम 2 में, दूसरा क्रोमोसोम 2 सेट में, तीसरा 23 पेयर्स हैं और 23 क्रोमोसोम का एक डुप्लीकेट कॉपी है, यानी 46 क्रोमोसोम। तो ये मान लीजिए मैंने अपने पैटर्नल पापा से लिया हो और ये मैंने लिया हो मामा से, तो मेरे पापा ने एक फैक्टर किसी एक ट्रेट के लिए कंट्रीब्यूट किया होगा, उसी ट्रेट के लिए मेरी मामा ने भी कंट्रीब्यूट किया। अब देखा जाएगा कि कौन सा डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव, वही मुझ पे इम्प्लीमेंट हुआ। मेकिंग सेंस? यस। तो VV को ऐसे लिखा जाता है, यानी V एक क्रोमोसोम पर एक कॉपी, दूसरे क्रोमोसोम पर दूसरी कॉपी। मेकिंग सेंस? यस सर। अगर ऐसा है मॉडल इम्प्लाई हो, आई होप ये समझ में आई है, नहीं आई है तो उस पर जो है ना आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये रहा क्रोमोसोम मॉडल दूसरे ड्रोसोफिला का। इसमें हमने देखा कि V कैपिटल और B कैपिटल ही शेयर किया इस मक्खी के बाबा ने और V कैपिटल B कैपिटल ही शेयर किया इस मक्खी के बाबा ने, मामा ने। अब देखिए ये अगर ये 1 हो, A हो, ये B हो, ये C हो और ये D हो, तो हम कैसे कराएंगे इनका क्रॉस? भाई A का क्रॉस कराओ C से, तो V कैपिटल V स्मॉल, B कैपिटल B स्मॉल लिख दूँ यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, दुख हो रहा है मुझे कि आप मेरे पास होते ना, ऑन कैंपस होते तो मैं आपको ये अच्छी बातें बता भी देता। ठीक है, यानी A का क्रॉस कराया सर जी C के साथ, A का क्रॉस करा लें आप D के साथ, सर जी आप A का क्रॉस करा लें किसके साथ, सॉरी B का क्रॉस करा लें किसके साथ, C के साथ, और B का क्रॉस करा लें D के साथ। तो आप इत्तेफाक देखें या आप इसको जेन्युइन प्रोसेस समझें कि इन सब के अंदर जो क्रोमोसोमल मॉडल है वो कहता है कि बेबीज जो आएंगे वो हीट्रोजाइगस आएंगे। बहुत सारे साइंसदान यहाँ तक आकर रुक गए थे। T.H. मॉर्गन जो है वो इत्तेफाक से एक स्टेप और आगे चला गया। मैंने कहा इनकी जो फर्स्ट फिलाइल जनरेशन आएगी, फर्स्ट फिलाइल जो जनरेशन आएगी वो हमेशा हीट्रोजाइगस होगी। देख भी लेते हैं, V कैपिटल B कैपिटल, V कैपिटल B कैपिटल, और इसका AC के साथ है ना, तो AC के साथ V स्मॉल B स्मॉल, फिर V कैपिटल B कैपिटल और इसका ये वाला V स्मॉल B स्मॉल, हीट्रोजाइगस हो गए दोनों। अच्छा, B C पे चले जाओ, V कैपिटल B कैपिटल ये वाला और V स्मॉल B स्मॉल, ये भी हीट्रोजाइगस। V कैपिटल B कैपिटल और V स्मॉल B स्मॉल, जब B को D के साथ V कैपिटल B कैपिटल V स्मॉल B स्मॉल, तो इसका क्या हुआ बेटा, V कैपिटल V स्मॉल B कैपिटल B स्मॉल, V कैपिटल V स्मॉल B कैपिटल B स्मॉल, V कैपिटल V स्मॉल B कैपिटल B स्मॉल, V कैपिटल V स्मॉल B कैपिटल B स्मॉल। आप इसको वो पुनेट स्क्वायर में भी करते तो भी यही आता, यानी सारे जो इंडिविजुअल आते, ये तो 4 आए हैं ना, लेकिन अगर आप पुनेट स्क्वायर में करते तो 16 आते हैं। 16 के जो है ना वो क्रॉस करके देख लीजिएगा कभी। मैंने कहा ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसलिए याद करना है आपको कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव का जब भी आप क्रॉस कराओगे तो जो प्रोजेनी आएगी वो हीट्रोजाइगस आएगी। बस ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो आ गया, लेकिन क्या दूसरी फिलाइल जनरेशन में रिजल्ट सेम आता है, ये देखने के लिए हम करने जा रहे हैं। कर लेते हैं हम इनका क्रॉस आपस में किसी हीट्रोजाइगस का कर लेते हैं, यानी इस पेरेंट का और इस पर हैं तो सारे एक जैसे ही, हम किसी एक का क्रॉस कर लेते हैं। कर लें क्रॉस, जैसे मैंने इस कॉम्बिनेशन को ले लिया और इस कॉम्बिनेशन को ले लिया। बेटा प्लीज़ ध्यान देना, ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। आई डोंट नो कि एग्ज़ाम में ये किस तरह आ सकता है, समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। एग्ज़ाम में अगर आएगा तो मेरा ख्याल है कि क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज की डेफिनेशन आना चाहिए, आएगी। लेकिन मैं अगर ऐसे गुस्से वाला पेपर बनाऊँ तो मैं लिंकेज में आपको 4 दूँ और आपसे पूछूँ लिंकेज कहाँ पर हुआ, करके देख लेते बेटा। अब क्रोमोसोमल मॉडल क्या कहता है कि अगर हम इसको A माने, अब तो वो बात गई ना, अब इनको उठा लेते हैं। अगर इसको A माने
और इसका क्रॉस इससे कराएं तो ये सब डोमिनेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? नहीं, कर लेते हैं, खोल लेते हैं। हाँ, हीटरोजाइगस में वी कैपिटल, देखो इसका क्रॉस करा रहे हैं, वी कैपिटल का, बी कैपिटल का, और अब इस क्रोमोसोम का वी स्मॉल, बी स्मॉल, और मॉडल कौन सा? ये वाला मॉडल उठा लिया। बाकी हैं तो सारे सेम, मैंने उठाया ये वाला, वी कैपिटल, बी कैपिटल और वी स्मॉल। ये फीमेल हो मान लीजिए, वो मेल हो। क्रॉस करके देखेंगे, इसको भी ए का नाम देते हैं, इसको बी का नाम देते हैं, इसको सी का और इसको डी का, तो शायद वीडियो लंबा हो जाए। हम ए का क्रॉस करने से ए के साथ मिलेगा वी कैपिटल, वी कैपिटल, बी कैपिटल, वी कैपिटल, है ना। हमने ए क्रॉस ए करके देखा तो हमने देखा कि एक में वी कैपिटल आया और बी कैपिटल, और दूसरे में भी वी कैपिटल, बी कैपिटल, ए का। फिर आप ए के डी के साथ, सॉरी ए का डी के साथ करा के देख लो, तो मॉडल बना के देखो, इसमें भी वी कैपिटल है, बी कैपिटल है, और यहाँ पे आ जाएगा हीट हो जाएगा वी स्मॉल, बी स्मॉल। अब आप करा के देख लें बी का सी के साथ, तो यहाँ पर दोनों छोटे हैं, अच्छा, वी स्मॉल, बी स्मॉल, और सी के पास दोनों बड़े हैं, यानी वी कैपिटल, बी कैपिटल। और अब आप क्या कर लो, बी और डी का क्रॉस करा लो। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोमल मॉडल क्या कहता है कि बी में है छोटा वी, बी, और इसमें है छोटा वी स्मॉल, बी स्मॉल। तो यानी आप कुछ भी कर लो, पुनेट स्क्वायर में इस तरह के मॉडल आने चाहिए। ये कौन सा है सर? वी कैपिटल, हमने ए उठाया था ना, और यहाँ का भी है, तो ये सारे वी हैं। वी कैपिटल, वी कैपिटल, बी कैपिटल, बी कैपिटल, अच्छा, ट्रस्ट हो गया। वी कैपिटल, वी स्मॉल, बी कैपिटल, बी स्मॉल, ये वी कैपिटल, वी स्मॉल, बी कैपिटल, बी स्मॉल, पहले इसको लिखा है मैंने ना, वी कैपिटल, बी कैपिटल को लिखा है, फिर इसको लिखा है, और इसमें वी स्मॉल, वी स्मॉल, बी स्मॉल, बी स्मॉल। तो यहाँ हमें अंदाज़ा हो रहा है कि चाहे हम कुछ भी कर लें, हमें कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलता कि जिसमें बड़े के साथ छोटा बी हो। देख लीजिए, या बड़े बी के साथ छोटा वी हो। देखिए ना, वी कैपिटल के साथ बी कैपिटल, वी कैपिटल के साथ बी, वी कैपिटल के साथ बी कैपिटल, और छोटे वी के साथ, है ना, मेकिंग सेंस? हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग को समझ नहीं आएगा? आएगा सर, आप चलें आगे, है ना, ऐसे ही ना। तो मैं ये देखा कि जितने भी कोशिश कर लूँ, मेरे पास जो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, वो ये वाले बनेंगे, ये वाले, वी कैपिटल, वी कैपिटल, बी कैपिटल, बी कैपिटल, और यहाँ पर वी स्मॉल, वी स्मॉल, बी स्मॉल, बी स्मॉल, या फिर हीटरोजाइगस हो सकता है, वो वी कैपिटल, वी स्मॉल, बी कैपिटल, बी स्मॉल, वी कैपिटल, वी स्मॉल, बी कैपिटल, और कोई विचोलो कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता। व्हाट्स विचोलो कॉम्बिनेशन? लुक एट दैट, वी कैपिटल के साथ वी स्मॉल हो और बी कैपिटल के साथ बी कैपिटल हो, हैं? ये उस वक्त, इसका क्रोमोसोमल मॉडल बनाओ, ये उस वक्त मुमकिन है कि V के साथ कैपिटल B हो और छोटे v के साथ कैपिटल B हो। सर क्यों नहीं हो सकता ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके क्रोमोसोम, पैटर्नल क्रोमोसोम ही ऐसे थे, पैटर्नल मैटर्नल, कि छोटे के साथ छोटा था, छोटे के साथ छोटा था, बड़े के साथ बड़ा था, बड़े के साथ बड़ा था। कोई ऐसा कॉम्बिनेशन कैसे आ गया भाई कि छोटे के साथ बड़ा हो गया? एक वजह हो सकती है, वो क्या? इन्होंने छलांगे मारी हो, टप्पे मारे हों। अगर इन्होंने टप्पे मारे हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, द प्रोसेस इज कॉल्ड लिंकेज। अगर टप्पे नहीं मारे हों, क्वेश्चन, इन चारों कॉम्बिनेशन में टप्पे मारे हैं? जी नहीं। तो ये चारों कॉम्बिनेशन क्या हैं? ये वो हैं जो लिंकेज हैं। तो सर क्रॉसिंग ओवर का है, पुनेट स्क्वायर बनाओगे तो पता चलेगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो ये सारे कॉम्बिनेशन कौन से हैं? ये लिंकेज के हैं। इनमें कहीं भी बड़ा वी छोटे बी के साथ नहीं आया और ना ही बड़ा बी छोटे वी के साथ हैं। ये हमारी सेकंड फिलाइल जेनरेशन थी। और हमने कहा कि इसमें से 4 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, पर क्या सच में 4 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं? ये हमको देखना पड़ेगा जब हम पुनेट स्क्वायर से क्रॉस करेंगे। थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। वो कैसे लेंगे सर? V
वी कैपिटल वी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल का क्रॉस वी कैपिटल वी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल के साथ कराऊंगा। आप बोलेंगे सर ये क्यों करा रहे हैं? ये तो हीट्रोज़ाइगस जनरेशन है ना, जो फर्स्ट फिलाइल जनरेशन मिली हमको, ये वाली इसको हमने क्रोमोसोम मॉडल पे चेक किया, अब हम इसको पुनेट स्क्वायर के मॉडल पे चेक करने जा रहे हैं। ये है कैसे? विंग्स में ये नॉर्मल है और कलर में ये ग्रे है, दोनों नॉर्मल विंग्स और ग्रे कलर। मैंने सुना है आप लोगों में से कुछ बच्चे जो है ना वो वीडियो डाउनलोड करके या किसी दोस्तों को लिंक भेज रहे हैं। ऐसा नहीं करें भाई, ऐसा नहीं करें। ये पेड वीडियोज़ हैं, इसमें अपन जो है वो दिस इज़ आवर रोज़ी रोटी भाई तो ऐसा ना करो भाई, समझ रहा है ना भाई अरसलान? आप लोग सोचेंगे ये कौन है ये बच्चा, अच्छा बहुत अच्छा बच्चा। अच्छा, तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में ऐसा है ना। यू गाइज हैव टू नॉट सेल दीज वीडियोज़, राइट? ऐसा ना हो कि आप खड़े हो जाएं अपने घर के बाहर एक थल्ले पे और बोलें भाई आ जाओ, हो गई शाम, गिर गया दाम, 20 रुपये का USB, 20 रुपये का USB। डू नॉट डाउनलोड nor even pass the links of this to your friends, okay? This is some I can just request you, okay? I trust you कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। चलें आ जाते हैं, अब आ जाते हैं इसकी क्रॉसिंग में। हाँ, अब हमारे पास पुनेट स्क्वायर जाने वाला है, तो हम लकीर लगाते हैं 1 2 3 4, थोड़ी छोटी लगा रहा हूँ, ये बॉक्स छोटे बनेंगे, V और ये V और ये V। चलो, पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके क्या होने चाहिए? हम V कैपिटल B कैपिटल V कैपिटल B स्मॉल V स्मॉल B कैपिटल V स्मॉल B स्मॉल, इतने करे हैं कि अब मेरे को प्रैक्टिस हो गई है ना, तो आप भी ऐसा करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। V कैपिटल B कैपिटल V कैपिटल B स्मॉल V स्मॉल B कैपिटल V स्मॉल B स्मॉल। ठीक हो गया, कॉम्बिनेशन करके देखते हैं। V कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल V कैपिटल V कैपिटल B कैपिटल B स्मॉल V कैपिटल V स्मॉल B कैपिटल B कैपिटल V कैपिटल V स्मॉल B कैपिटल B स्मॉल। If you are holding your consciousness here, if you are holding your focus here, you are a good boy or a good girl. V कैपिटल B कैपिटल B स्मॉल V कैपिटल B स्मॉल B स्मॉल V कैपिटल V स्मॉल B कैपिटल B स्मॉल V capital V small B small B small. Here V capital V small B capital B capital V capital V small B capital B small. सही है? V small B capital B capital, और ये V small B capital B small, और ये है V कैपिटल V स्मॉल B कैपिटल B स्मॉल V कैपिटल V स्मॉल B स्मॉल B स्मॉल V स्मॉल V स्मॉल B कैपिटल B स्मॉल V स्मॉल V स्मॉल B स्मॉल B स्मॉल। हाँ जनाब, देखते हैं हम लोग इन कंडीशंस को, ख़ास कंडीशन, बाकी नहीं, सिर्फ ख़ास उठाने जा रहा हूँ। देखिए वापस याद कीजिए, V कैपिटल B स्मॉल B, V कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल एक चॉइस, V स्मॉल B स्मॉल दूसरी चॉइस, दिखाई दे रहा है ना? V कैपिटल B स्मॉल B कैपिटल B स्मॉल V कैपिटल V स्मॉल B कैपिटल, सिर्फ 4 चॉइसेस, 4 भी नहीं 3, 1 2, ये एक ही है ना, 3 चॉइस। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। हलफ ले लिया आपने, यस सर ले लिया हमने। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन, क्रोमोसोमल मॉडल तो ये कहता है कि इसके अलावा कोई एक कॉम्बिनेशन V कैपिटल B कैपिटल, दूसरा कॉम्बिनेशन V स्मॉल B स्मॉल, तीसरा कॉम्बिनेशन V कैपिटल V स्मॉल और B कैपिटल B स्मॉल। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता सर। तो ये क्या चीज़ है? क्रोमोसोमल मॉडल पे लिखें, बनाएं। क्रोमोसोमल मॉडल तो कहता है कि ये V कैपिटल V स्मॉल B कैपिटल और V स्मॉल B स्मॉल, ये तो था दादी के पास था ये। ये क्या कर रहा हूँ ये
कॉम्बिनेशन कहाँ से आया? छोटे वी के साथ बड़ा बी कैसे आ गया? एंड द सेम इज विद दिस है, ये कैसे आया, ये कैसे आ गया? ये तो है वी कैपिटल वी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल है ना, ये कैसे आ गया? ये तो है, ये कैसे आ गया? छोटे वी के साथ बड़ा बी। ये कैसे आ गया? छोटे वी कैपिटल बी कैपिटल ठीक था, वी छोटा बी कैसे आ गया? ये कैसे आ गया? वी कैपिटल बी स्मॉल कैसे आ गया भाई? ये ठीक है, नहीं ये भी ठीक नहीं है। वी कैपिटल वी कैपिटल बी स्मॉल, ये भी ठीक नहीं है। ये भी ठीक नहीं है। वी कैपिटल बी कैपिटल ठीक है, मगर वी स्मॉल बी कैपिटल ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब, ठीक नहीं मतलब ये उस कॉम्बिनेशन में से नहीं है जो हमने क्रोमोसोमल मॉडल से निकाला। ये वाला भी ठीक नहीं है। वी कैपिटल बी कैपिटल तो ठीक है, वी कैपिटल बी स्मॉल ठीक नहीं है। बेटा मैंने बाकी भी हो सकते हैं कॉम्बिनेशन, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही है। देखो हाँ अच्छा हो गया, मज़ा आ गया मेरे को। ये मैंने येलो कलर कर दिया, आपको शायद येलो ना दिखाई दे वीडियो में। ये है कैपिटल वी कैपिटल वी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल, ऐसा कॉम्बिनेशन था। हाँ सर ये रहा वी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल, ठीक। ये वाला कॉम्बिनेशन था वी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल, हाँ सर ये भी था यहाँ पर वी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल। ये जो मैं बना रहा हूँ ये सीरीज़ जा रही है ऐसे, वी कैपिटल वी कैपिटल बी कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल बी कैपिटल वी स्मॉल। ये जो कॉम्बिनेशन है ये वो वाले कॉम्बिनेशन है जो ये वाले हैं, ये देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने ग्रीन से बनाए हैं, ग्रीन दिखाई दे रहे हैं ना आपको, हाँ, वो सिंबल है किसकी? क्रॉसिंग ओवर की, जहाँ पर जीन ने छलांग मारी थी। कैसे छलांग मारी थी आइए देखिए। मैं मिसाल ले लेता हूँ इसकी, दो मिसाल लिख लूँगा, ठीक है, कि मैं यहाँ पर एक मॉडल बनाता हूँ वी कैपिटल, ये क्रोमोसोम था दादा की तरफ से, और ये क्रोमोसोम था दादी की तरफ से, वी स्मॉल बी स्मॉल। अगर ये बी कैपिटल वहाँ चला जाए और ये वी स्मॉल यहाँ चला जाए तो क्या होगा? तो ये होगा वी स्मॉल के साथ बी कैपिटल, और ये हो जाएगा वी स्मॉल के साथ बी कैपिटल। उल्टा भी कर लूँगा मैं इसको, मैं कर लेता हूँ वी कैपिटल के साथ बी स्मॉल, ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, ठीक। यानी बी कैपिटल अगर जंप मार के स्मॉल वी के साथ आ गया तो इसने जंप मारा है, दिस इज व्हाट दे कॉल क्रॉसिंग। ये था न्यू पर्सपेक्टिव, किसका? क्रॉसिंग ओवर का। अच्छा, अब मैंने ग्रीन में से कोई भी कॉम्बिनेशन दे दिया और पूछा कि भाई एक्सप्लेन वन ऑफ द फॉलोइंग शोज लिंकेज, या एक्सप्लेन, बना दो क्वेश्चन। बनाते हैं, देखो बनाने का, क्वेश्चन बनाने का खुद बनाएं, अपने टेक्स्ट में से खुद बनाएं क्वेश्चन बेटा, या नेट पे से अगर हैवी क्वेश्चन है, ये जो बड़े बड़े ऑप्शन वाले हैं ना, ये एमसीक्यूज आपको काम नहीं आएंगे। क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग combination explains crossing over, ठीक। या इसको मैं कॉम्प्लिकेट करने के लिए 4 डाल के फिर बोलूँगा ए बी सी, ऐसे अलग से बोलो होए, ये भी कर सकता हूँ मैं। ऐसे बनाओ, चलो ऐसे बनाते हैं। 1 नॉट ए, 1 में डालता हूँ मैं वी कैपिटल, या मैं करूँ करेक्टली, ले भाई अब तो और भी मुश्किल क्वेश्चन हो गया। सुन रहा है अरसलान? वी कैपिटल वी स्मॉल बी कैपिटल कॉमा वी कैपिटल वी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल, वी स्मॉल बी स्मॉल, 3 कॉम्बिनेशन, इनमें से हमको बताना है। और 2 है हमारे पास वी कैपिटल वी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल, वी कैपिटल
वी कैपिटल वी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल और वी स्मॉल बी स्मॉल। थर्ड है मेरे पास, ऐसे बनाते हैं ना क्वेश्चन। अब आ जाए वी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल कॉमा, ठीक हो गया, और वी कैपिटल वी स्मॉल बी कैपिटल, ठीक है, वी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल। और चल 3 रख देते हैं, ऑप्शन डी भी कर सकता हूँ मगर जाते मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ऑप्शन ए है 1 and 3, ऑप्शन बी है ओनली 3, ऑप्शन सी है ओनली बी नहीं 2, ठीक हो गया, और ऑप्शन है डी 2 and 3। हाँ, पॉज कर लो, अब सोचो कि क्या जवाब हो सकता है, उसके बाद आओ। हो गया, डन हो गया। अब ज़रा देखो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्रॉसिंग ओवर को ठीक से एक्सप्लेन कर रहा है। तो उनमें से एक ऑप्शन मुझे लग रहा है कि वो ठीक से एक्सप्लेन कर रहा है क्रॉसिंग ओवर को, और वो है ये। पूछें कैसे? ऐसे बेटा कि वी कैपिटल के साथ बी कैपिटल क्रॉसिंग ओवर नहीं शो कर रहा, वी कैपिटल के साथ बी स्मॉल क्रॉसिंग ओवर शो कर रहा है, वी कैपिटल बी कैपिटल क्रॉसिंग ओवर नहीं शो कर रहा, वी स्मॉल के साथ बी कैपिटल क्रॉसिंग ओवर शो कर रहा है, वी स्मॉल बी स्मॉल क्रॉसिंग ओवर नहीं शो कर रहा, वी स्मॉल के साथ बी कैपिटल क्रॉसिंग ओवर शो कर रहा है। बाकी जितने भी देखो ना, मैं कहीं कहीं डाल दिया है वो कंडीशन, कौन सा, लिंकेज वाला कंडीशन। ये देखो ये लिंकेज वाला कंडीशन डाल दिया है। ये तो सारे के सारे जो है ना वो लिंकेज वाले नहीं, ये उसका है क्रॉसिंग ओवर का लिंकेज। तो जो सही ऑप्शन बनता है ओनली 3, बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप वी हैव मेड सेंस। 1-2 क्वेश्चन भी मैं इसके कर लेता हूँ, या नहीं करते वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके फिर अलग से आपका टेस्ट ले लूँगा मैं। सही है, थैंक यू वेरी मच। लिव लॉन्ग, लिव हैप्पी।